ये मामला प्रयागराज के एक निजी स्कूल की नाबालिग मुस्लिम छात्रा की याचिका से शुरू हुआ। छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत के सामने ऐसा पर्याप्त आधार नहीं रखा गया जिससे हिजाब को इस्तेमाल की अनिवार्य धार्मिक प्रथा माना जा सके। साथ ही कोर्ट ने स्कूल की यूनिफॉर्म नीति को अनुशासन और संस्थागत पहचान से जोड़ते हुए ड्रेस कोड के समान रूप से लागू होने की बात रखी। इस फैसले के बाद मायावती ने अलग रास्ता चुना और धार्मिक मामलों को ज्यादा तूल देने के बजाय स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन और प्रशासन के जरिए समाधान निकालने की बात कही। उनका संदेश साफ है कि हिजाब, पर्दा और यूनिफॉर्म जैसे संवेदनशील विषयों को राजनीतिक टकराव में बदलने के बजाय संविधान में मिले समान अधिकारों और सभी धार्मिक मान्यताओं के सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन ओवैसी ने सीधे हाईकोर्ट के फैसले को निशाने पर लिया और अनुच्छेद 25 तथा 19 के अधिकारों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि इस्लाम में क्या जरूरी है, इसका फैसला अदालत किस आधार पर करेगी। ओवैसी का यही हमला इस विवाद को कानूनी बहस से निकालकर धार्मिक अधिकार और मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई में ले जाता है और यूपी में एआईएमआईएम की सक्रियता को लेकर नई चर्चा शुरू कर देता है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण को अपनी बड़ी चुनावी ताकत मानती रही है। कांग्रेस भी विपक्षी राजनीति के जरिए मुस्लिम समर्थन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। ऐसे में ओवैसी अगर हिजाब को धार्मिक अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल से जोड़कर आगे बढ़ते हैं तो विपक्ष के भीतर वोटों के बंटवारे की नई चुनौती खड़ी हो सकती है, जबकि मायावती का संयम वाला रुख उन्हें अलग राजनीतिक पहचान देने की कोशिश करता दिख रहा है। अब असली सवाल हिजाब से आगे का है। सवाल ये है कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म से शुरू हुआ विवाद 2027 की चुनावी राजनीति में धार्मिक पहचान, संविधान और मुस्लिम प्रतिनिधित्व का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या ओवैसी की आक्रामक लाइन सपा के मुस्लिम समर्थन में सेंध लगा पाएगी और क्या मायावती इस मुद्दे पर अलग राजनीतिक जमीन तैयार कर पाएंगी? क्योंकि यूपी की चुनावी लड़ाई में हर वोट का समीकरण बेहद अहम है। हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला आया, मायावती ने संयम की लाइन पकड़ी और ओवैसी ने अदालत पर सवाल दाग दिए। अब नजर इस बात पर है कि ये विवाद स्कूल की यूनिफॉर्म तक रुकता है या 2027 में मुस्लिम वोट की नई सियासी जंग का चेहरा बनता है। तो एक तरफ अदालत का फैसला है, दूसरी तरफ धार्मिक अधिकारों की बहस और तीसरी तरफ 2027 का चुनावी गणित। ऐसे में हिजाब अब सिर्फ पहनावे का सवाल नहीं रहा, बल्कि यूपी की सियासत में अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव की परीक्षा बन चुका है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं रिया सिंह, टीवी 100 नोएडा।